बैठी रहिए, बैठ के बताइए क्या बनना चाहती हैं? एसडीएम। पहली ही बैच में 107 बच्चे जो है प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हो गए, तो क्या बनना चाहती हैं? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में। अभी मैं जिस क्लासरूम में खड़ा हूं ये कोई साधारण क्लासरूम नहीं है और इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी साधारण नहीं हैं, बल्कि ये देश की सेवा करने के लिए सपने देख भी रहे हैं, देश की सेवा के लिए। अभी मैं परफेक्शन आईएएस में हूं, जहां पर बच्चों को आईएएस पीसीएस की तैयारी कराई जाती है और यहां पर बच्चे जो है पढ़ लिख कर जो है आगे भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं और यही कारण है कि यहां पर आज मैं पहुंचा हूं। यहां पर तमाम वो शिक्षा दी जाती है जो बच्चों को आने वाले समय में उनके भविष्य को उज्जवल बना सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली ही बैच में परफेक्शन आईएएस से 107 बच्चों ने जो है राज्य के अन्य प्रशासनिक पदों पर जाकर इस आईएएस परफेक्शन का नाम रोशन किया है। हमारे साथ एक सर हैं जो बच्चों को अभी शिक्षा दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। किस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि पहली ही बैच में 107 बच्चे जो है प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हो गए? कौन सी जड़ी बूटी घोल के पिला देते हैं आप लोग? देखिए, ऐसी कोई भी जड़ी बूटी हमारे पास क्या किसी के पास नहीं है। ये हमारा एक गाइडेंस है जी। एक कोचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें सिलेबस, उसका करेक्ट पैटर्न, क्या नहीं पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है और क्या पढ़ना है उसको किस तरीके से पढ़ना है। बच्चे जो उसको फॉलो करते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज में आते हैं। हर सैटरडे को हमारे इंस्टीट्यूट में टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेते हैं। तो क्लास का असेसमेंट जो वीकली है वो हमारा चलते रहता है। फिर कई सारे फ्री टेस्ट सीरीज भी ये इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है। तो क्लास का जो एक एक्सप्लेनेशन है, जो स्टडी मटेरियल है और जो टेस्ट सीरीज में बच्चों का परफॉर्मेंस है और उनका पेशेंस, परसिवरेंस कि वो इस फील्ड में कितना जूझ के इसमें आगे आना चाहते हैं, तो ये तो मतलब हमारा भी कंट्रीब्यूशन है लेकिन उनका ज्यादा है, बच्चों का ज्यादा रोल। बिहार राज्य में क्या होता है कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो देश की सेवा करे, आईएएस बने, पीसीएस बने, अन्य प्रशासनिक पदों पर जाकर देश की सेवा करे। और माता पिता का भी सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाए और यही कारण है कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों पर उनको भेजते हैं, इसलिए कि वो पढ़ लिख कर आगे हमारा नाम रोशन करे। यहां तक कि कई घर परिवार के लोग जो हैं बहुत सारा धन भी इन्वेस्ट कर देते हैं। सर, मैं इतना जानना चाहता हूं कि इसमें कई बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आए हैं, इसके बाद शहरी क्षेत्रों से भी आए हैं। इन तमाम लोगों का समीकरण बैठाने के लिए बहुत सारी दुविधा होती होगी, क्योंकि कोई किसी को इंग्लिश नहीं आती होगी, किसी को हिंदी नहीं आती है, तो उस समय आप बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो लैंग्वेज के बेसिस पर सेपरेट बैच चलता है। इंग्लिश का अलग बैच होता है, हिंदी का अलग बैच होता है, मतलब अलग अलग बैच चलता है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से आया है तो इंग्लिश मीडियम की बैच में पढ़ सकता है और अगर हिंदी मीडियम से आया है तो हिंदी मीडियम। हाँ, वो अपनी भाषा का सिलेक्शन खुद करेंगे। बैचेस में फैसिलिटीज है, लैंग्वेज के बेसिस पर बैच डिवाइडेड है और दोनों में क्वालिटी कंटेंट मिलता है। और ये बच्चों के ऊपर है कि अपनी जो भाषा पर उनकी पकड़ है उसको और अच्छा बनाएं, क्योंकि आंसर राइटिंग में तो अपनी भाषा ही इंपॉर्टेंट है। सपोज किसी ने इंग्लिश लिया है तो उसको कैसे कंटेंट को इनरिच करेगा, न्यूज़पेपर वगैरह कौन सा फॉलो करेगा, कैसे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को असेस करेगा, तो ये सब हम लोग सेपरेटली उनको बताते हैं। मतलब इस जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुख्य रूप से शिक्षा देने का मकसद है और जिस परिवेश से जैसे लोग आए हैं उसी तरीके की उनको शिक्षा दी जाएगी। हाँ, देखिए, परिवेश कोई भी हो, सबका तो ऑब्जेक्टिव है सिविल सर्विसेज में रिजल्ट करना, तो वहां पर तो आके सबका गोल मर्ज कर जाता है और डिफरेंट रास्तों के थ्रू वो पहुंचते हैं। अपनी भाषा अलग हो लेकिन लिखना तो वही है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, बस भाषा पर पकड़ सही होनी चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग को मोटिवेशन में सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चे भी बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, कोप अप करते हैं क्लास के साथ, मतलब समझ जाते हैं जो समझाते हैं आप। हाँ, अगर नहीं समझ पाते तो उसके लिए भी हम लोग अवेलेबल हैं, डाउट भी लेते हैं। सैटरडे को भी अलग से क्लास रखी जाती है, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास। यस यस। मतलब आप जो है 6 दिन, इसके बाद 5 दिन अलग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सैटरडे को आप जो है अलग से शिक्षा उनको देंगे, उसमें एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिनको जो भी नहीं समझ में आया है सैटरडे को स्पेशल क्लास में आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और क्लास के बाद भी हम लोग अवेलेबल रहते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो एज सच टाइम का तो कोई इशू नहीं है। हाँ, बच्चा अगर चाहे तो फिर वो तो रिजल्ट करेगा। मतलब साफ साफ शब्दों में ये कहें कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं से भी आए, फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर अगर बौद्धिक विकास है और आप पढ़ने लिखकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आईएएस जो है परफेक्शन आईएएस में आकर आप
अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और आप हिंदी मीडियम से आए या इंग्लिश मीडियम से आए ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतर तरीके से यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं और इसके बाद किसके संरक्षण में पढ़ रहे हैं। तो सर के संरक्षण में पढ़ रहे हैं तो ये बात भी मैं दावे के साथ और डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सर जो है इनको वो जड़ी बूटी पिलाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा रूपी, जो जड़ी बूटी शायद से बच्चों को जरूरत है और आगे आईएएस बनने का जो सपना देख रहे हैं उस सपने को और बढ़िया परवान देने के लिए उस जड़ी बूटी की जरूरत है। जड़ी बूटी का मतलब ये नहीं कि पहाड़ से तोड़ के लाए और घोट कर पिला दिए। जड़ी बूटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको वो किताबी ज्ञान, वो शिक्षा और वो बौद्धिक विकास और वो बौद्धिक शिक्षा जिसकी आपको जरूरत है। अभी हमारे साथ परफेक्शन आईएएस के कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर ये देश सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम देश की सेवा करेंगे। और इसके बाद जो है क्या बनना चाहती हैं? बैठी रहिए, बैठ के बताइए क्या बनना चाहती हैं? एसडीएम बनना चाहती हैं। तो जो एसडीएम बनने के लिए जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई यहाँ पर हो पा रही है? बहुत अच्छे से हो रही है। मतलब अच्छा से जो पढ़ाया जाता है समझ में आता है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे गाइडेंस बहुत अच्छे से मिल रही है इस इंस्टीट्यूट से, बहुत अच्छा से। अच्छा, इंस्टीट्यूट से। अच्छा, जो यहाँ पर सुनने में आया कि टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती है, बात सत्य है? बहुत सही है, मैं दे भी चुकी हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं और हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है हमारी इस इंस्टीट्यूट से। जो है कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं? ये अभी न्यू बैच ही स्टार्ट हुई है, कुछ दिन पहले 15 जून को स्टार्ट हुई है। चलिए मैं कुछ और छात्राओं से यहाँ पर सवाल ले लेता हूँ। क्या बनना चाहती हैं? सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। जो पढ़ाया जाता है सर के द्वारा वो समझ में आता है? जो है इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से। तो इसमें अभी सभी इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं। जो है जो चीज़ें एक डीएम एसडीएम बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है जिस प्रकार की, वो परफेक्शन आईएएस उस प्रकार की शिक्षा दे पाता है? अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, आगे पता चलेगा। कितना दिन हो गया स्टार्टिंग करते हुए? 15 जून को स्टार्ट। तो मतलब अभी तक 15 दिन में जो है अपने ऊपर विश्वास है कि हम अच्छा कर रहे हैं और यहाँ अच्छी शिक्षा हो रही है? बिल्कुल। मतलब खुश है ना? चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे खुश हैं और कहीं ना कहीं खुश इस बात से है कि उस प्रकार की, उस लेवल की शिक्षा यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है। और कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा रूपी दूध ये सर और इनके तमाम सर जो है ये जो है वो पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब है, ये कापी है, ये कलम है, ये घोर के ये नहीं पी जाएंगे और ना वो सर पिला देंगे। आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं मायने ये रखता है, ये किताब आप कितने अच्छे से इसको देखकर पढ़ रहे हैं इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका बौद्धिक विकास आने वाले समय में कितना होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को अगर आईएएस पीसीएस बनना है तो वो मुखर्जी नगर जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, बनारस जाते हैं और इसके बाद तमाम बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं। लेकिन पटना में के बच्चे जो हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे जो हैं अब वो परफेक्शन आईएएस में भी पढ़कर जो है आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। तमाम प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं और सर हैं, मैं इनसे कुछ जानकारी हासिल करूंगा। सर, परफेक्शन जो आईएएस है इसमें किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती है? बेसिकली परफेक्शन आईएएस में सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया जाता है जी। ये बेसिकली बीपीएससी और यूपीएससी ओरिएंटेड है, जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू लेवल की तैयारी की जाती है। इसमें बैचेस जो भी होते हैं, कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, क्लासरूम प्रोग्राम, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग हैं। हाँ, मतलब अगर कोई भी उत्तर प्रदेश और बिहार का बच्चा, झारखंड का बच्चा पढ़ना चाहता है, आईएएस पीसीएस बनना चाहता है तो सबसे पहले होता था मुखर्जी नगर चल दो, करोल बाग चल लो, इसके बाद प्रयागराज चल दो, इलाहाबाद चल लो। अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पहले दिल्ली वगैरह में लोग स्टूडेंट्स जाया करते थे प्रिपरेशन के लिए, तो क्योंकि तैयारी आप कहीं भी कर सकते हैं, तो पटना में भी हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन का एक जरिया बनाया है और जहाँ भी बेहतर फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, अपडेटेड मटेरियल्स हैं, असेसमेंट की तरह से देखा जाए तो टेस्ट पेपर्स, मेंस पेपर, इन सभी चीज़ों के लिए अवेलेबिलिटी है। तो अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। मतलब अगर शिक्षा आपको प्राप्त करनी है तो आप पटना में भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जो है ये
परफेक्शन आईएएस कोई ऐसी साधारण जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। इसने पहली ही बैच में राज्य के अन्य जो है जिलों में 107 प्रशासनिक सेवाओं पर के पद पर जो है लोगों को जो चयन हुआ है इसी कोचिंग संस्थान से। बिल्कुल बिल्कुल 64th बीपीएससी जो हमारा था, तो उसमें 107 रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट से है। हाँ। उसके बाद 65th बीपीएससी जो है उसमें भी हमारा 69 सिलेक्शन है। इसके साथ साथ और भी जो बच्चे जो पटना के हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, वो डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम भी देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ से रोहित कुमार हैं, यूपी पीसीएस के 2018-19 बैच में भी सिलेक्शन हुआ। यानी उत्तर प्रदेश के बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि जो प्रिपरेशन जब सिविल सर्विसेज का लोग करते हैं तो एग्ज़ाम वो और डिफरेंट एग्ज़ाम भी देते हैं। तो वो बीपीएससी का भी उन्होंने इंटरव्यू अपीयर किया है इस बार, और वो पहले से भी अभी कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में। परफेक्शन आईएएस की शुरुआत कब हुई, कितनी पुरानी संस्था हो गई है? हाँ, ये संस्था करीब देखा जाए तो 3 से 4 साल पुरानी है, और यहाँ प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू के लिए तैयारी की जाती है। ठीक है। और अभी रिसेंट में जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, गुरुकुलम हमारा सेंटर है, उसमें बेसिकली सिर्फ मेंस का ही प्रिपरेशन किया जाता है। सिर्फ मेंस का? हाँ, सिर्फ मेंस जो रिटन पेपर होता है उसका प्रिपरेशन हो रहा है। वो भी मेंस का प्रिपरेशन सिर्फ हमारे जो फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए ही हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और आगे जो बाहर के स्टूडेंट हैं, जो 67th मेंस जो होने वाला है, अभी प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, तो उसके लिए भी हम लोग कोर्सेज लॉन्च करेंगे। और मेंस की जहाँ तक बात है तो मेंस के लिए हम लोग डेडिकेटेड क्लासरूम रखते हैं। फैकल्टीज़ जो होते हैं, जो यूपीएससी अपीयर्ड फैकल्टीज़ होती हैं या फिर एक्स ऑफिसर्स होते हैं, वो प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को मेंस के लिए, जो मेंस का आंसर राइटिंग होता है। और रिसेंट बैचेस, एक ऑलरेडी बैचेस हमारा मेंस का चल रहा है, और अपकमिंग बैचेस जो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए हैं वो अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जल्द वो खुलेगा। इसके साथ साथ अभी जो मेंस का जो प्रोग्राम है हम लोगों का, वो सभी बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो ज्वाइन हमारे यहाँ नहीं कर सकते हैं, जो दिल्ली से भी कर रहे हैं और किसी कारणवश पटना नहीं आ सक रहे, तो उनको हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी एक 50 डेज प्लानर है, 50 दिन का 50 दिन का एक प्लान है, जिसमें मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए हम लोग उन लोग को गाइड करते हैं, जो बिल्कुल फ्री रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसे नहीं, एक भी पैसे नहीं। वो टेलीग्राम के माध्यम से उनका पीडीएफ से मिल जाता है, पीडीएफ है, और उसका क्लासेस भी होता है, जो एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करेंगे। उसकी तैयारी अभी हो रही है, हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन वो जल्द से जल्द आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा। अच्छा, मतलब सर जैसा आपने बताया कि 50 दिन का एक प्रोग्राम होता है जो यूट्यूब और इसके बाद टेलीग्राम पर वो पूरी तरीके से प्रसारित किया जाता है, और वहां से भी बच्चे सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की दुविधा इन क्लास में हुई 4-5 दिन में, तो शनिवार को एक एक्स्ट्रा क्लास चलती है जिसमें बच्चे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल। वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसे उसमें नहीं है। वो कोर्स रूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो बेसिकली जो डाउट्स होता है वो सैटरडे को हम लोग क्लियर करते हैं। और क्योंकि सैटरडे को वीकेंड टेस्ट भी होता है, जो एक हफ्ते में जो पढ़ाई होता है उनका टेस्ट हम लोग लेते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, तो उसी के दौरान डाउट्स भी क्लियर होते हैं। और जो भी डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स से फैकल्टी के बीच में, या फिर और भी मेंटर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो क्लियर कर देते हैं। अच्छा, टेक्स्ट सीरीज वगैरह का, जैसे मान लीजिए एग्जाम वगैरह आने वाला है, तो उस प्रकार बच्चों को कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, और टेक्स्ट सीरीज वगैरह का क्या शेड्यूल आप लोग बनाते हैं? टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। और जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है तो टेस्ट सीरीज़ हमारा 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और यूपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था। और जो फाउंडेशन कोर्स के लिए जो हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग वीकेंड टेस्ट लाते हैं, और बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे परफेक्शनाइज ऐप के माध्यम से वो लोग टेस्ट अपीयर होते हैं, और साथ साथ डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स और क्विजेज होते हैं, जो हमारे टेलीग्राम से डेली ही मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि लोग अपडेटेड रहें और अपने तैयारी में बिजी रहें और बेहतर करें। यानी अब साफ साफ शब्दों में ये कहें कि अगर आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, तो आपको जो सुविधाएं मुखर्जी नगर और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में मिलती थी, वो सुविधाएं अब आपको यहाँ पटना के परफेक्शन आईएएस में मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सुविधा दिल्ली में मुखर्जी नगर में लोगों को मिलती थी सिविल सर्विसेज के लिए, वो पटना में भी अवेलेबल है। तो क्यों ना पटना में ही बच्चे तैयारी करें, क्यों ना बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं, तो क्यों ना पटना में ही तैयारी किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से ही सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस के रैंक के अधिकारी निकलते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवा देते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई के लिए यहाँ पर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें परफेक्शन आईएएस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसने
पहली बैच में ही 107 बच्चों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करा दिया, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी गई। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। जो गाइडेंस हमारे यहाँ से दिया जाता है, बच्चों का भी काफ़ी रोल होता है। जो बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, परफेक्शन आईएएस की एक फीचर है कि रिटन एग्जामिनेशन पे खासकर फोकस दिया जाता है। जो फाउंडेशन कोर्स होता है, रिटन एग्जाम, मेंस एग्जाम, जो बीपीएससी का या हो या फिर यूपीएससी का भी हो, तो उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, कोर्स क्या क्या चलता है सर यहाँ पर? किस प्रकार का कोर्स मतलब आप लोग उपलब्ध करवा देते हैं? यहाँ पर 3-4 तरह के कोर्स चलते हैं। एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम प्रोग्राम हम लोग कहते हैं। उसके साथ मेंस का भी प्रोग्राम होता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, टेस्ट सीरीज होता है। तो अलग अलग बच्चे के सेगमेंट को देखते हुए अलग अलग प्रिपरेशन होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सेगमेंट को देखते हुए अलग अलग कोर्सेज तैयार किए जाते हैं। मतलब जो है अलग अलग जिस प्रकार से, जिस माहौल से बच्चे आते हैं उसी प्रकार का सेगमेंट तैयार करके उनको उसी प्रकार से परिपक्व बनाया जाता है और उनको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं और इसके बाद आपका सपना है कि हम देश की सेवा करें, तो अब सच मायने में आपको जो है बिहार छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर, झारखंड छोड़कर आपको बड़े महानगरों में, बड़े मेट्रो शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए आपके शहर पटना में परफेक्शन आईएएस की एक ऐसी ब्रांच खुल गई है जहां से बच्चे अपना नाम कमा रहे हैं और देश में सेवा देने के लिए यहां से तत्पर भी रहे हैं और उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। अध्यापक लोग कहां से, यही बिहार से हैं, पटना से हैं, या कहां से आते हैं लोग? यहाँ हमारे यहाँ जो भी फैकल्टीज़ हैं वो बाहर की फैकल्टीज़ हैं, वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रखा है उन्होंने, चाहे वो दिल्ली में हो, साउथ से भी 1-2 फैकल्टीज़ अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ फैकल्टीज़ होती हैं वो यूपीएससी अपीयर्ड होती हैं। यूपीएससी अपीयर्ड होने का मतलब होता है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन का जो लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू, उसमें अपीयर्ड होते हैं, या फिर बहुत लोग सेलेक्टेड भी होते हैं जो लोग मतलब बैठ चुके हैं उस प्रतिभा में, यूपीएससी बीपीएससी के जो इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, वो लोग यहाँ पर शिक्षा देते हैं। हाँ, उनसे फ़ायदा ये होता है कि वो सिलेबस को बहुत तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और जो एग्जैक्ट डिमांड होता है एग्जामिनेशन का उसके काफ़ी नज़दीक होते हैं जी। तो जो डिफरेंस होता है एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो उस तरीके से फैकल्टीज अगर पढ़ाती हैं तो वो डिफरेंस भी कम हो जाता है, तो सिलेक्शन से आप नज़दीक हो जाते हैं बेसिकली। यानी जो अध्यापक आपको बड़े बड़े मेट्रो शहरों में पढ़ाते हैं, उन अध्यापक को परफेक्शन आईएएस चुनकर लाया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, और उन अध्यापकों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है जो लोग एकदम इंटरव्यू में बैठ चुके हैं यूपीएससी बीपीएससी के, उन लोगों को यहाँ पर, ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से बारीकी से समझा सके। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आभार। बस इतना कहना चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं तो मायने ये नहीं रखता कि आप मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं या बंबई में पढ़ रहे हैं या करोल बाग में पढ़ रहे हैं। मायने ये रख रहा है कि आप कहां पर पढ़ रहे हैं और किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार के अध्यापक हैं और किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। तो सच बात तो यह है कि परफेक्शन आईएएस में वो माहौल भी है और उस प्रकार के अध्यापक भी हैं और उस प्रकार का यहाँ पर शिक्षा भी दिया जाता है जिस प्रकार की शिक्षा आईएएस बनने के लिए चाहिए और बीपीएससी यूपीएससी क्लियर करने के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको अगर एक अच्छी शिक्षा चाहिए तो आप परफेक्शन आईएएस से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ की सुविधाओं के बारे में, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में, यहाँ के कोचिंग संस्थान के बारे में, यहाँ के मास्टर जी के बारे में, यहाँ के अध्यापक जी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।